मैडम, ये मेरा छोटा भाई है। इसका एडमिशन करवाने के लिए आया था मैं स्कूल में। सर ये तो ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हैं। आपके भाई का एडमिशन हो जाएगा, बस 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख रुपए? पर मैडम, स्कूल में तो 20 सीटें रिजर्व होती है ना, और मेरे भाई का नाम तो मेरिट लिस्ट में आया है ना। वो सब दिखाने की बात है, हर सीट के पैसे लगते हैं और अभी की सीट के रेट है 2 लाख रुपए। अगर आप 2 लाख रुपए देंगे तभी एडमिशन हो पाएगा। पर मैडम मेरे 95% मार्क्स आए हैं और मैं ये सीट डिजर्व करता हूँ। आप मेरी सीट किसी और को नहीं दे सकते, और जब मेरा नाम आया है तो इस सीट के लिए हम पैसे क्यों दें? ये क्या लगा रखा है? तुम्हारा भाई ना शक्ल से ही बिल्कुल गवार लग रहा है। इस स्कूल में इसके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस स्कूल में ना सारे पढ़े लिखे, रेपुटेटेड और जिनको बोलने की तमीज आती है वो बच्चे पढ़ते हैं, ना कि इस जैसे बच्चे गवार जिन्हें बोलने की बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। आप देख नहीं रहे हैं क्या? दो बड़े बात कर रहे हैं और आपका भाई ऐसे बीच में बोल रहा है। आप लोगों ने इसे यही तमीज सिखाई है क्या? अरे नहीं नहीं मैडम, गलती होगी, माफ़ कर देना। चुप, छोटे बड़ों के सामने नहीं बोलते हैं। मैडम, मैं क्या बोल रहा था कि पैसे थोड़े कम नहीं हो सकते क्या? हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, इतने पैसे कहाँ से लेके आएंगे? भीख मांगने आए हो क्या आप लोग? ये क्या लगा रखा है, कम कर लो, थोड़ा ज्यादा कर लो। देखिए, इस हफ्ते तो सीट का रेट 2 लाख रुपए है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिए, अगले हफ्ते ये रेट 2.5 लाख तक भी जा सकता है। आप सोच लीजिए बाकी। पर मैडम, ये पैसा तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये परवर सुनने का ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बाहर ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स वेटिंग में वेट कर रहे हैं मिलने का, तो आप प्लीज जा सकते हैं। पैसे आपके पास हो जाए तो आप एडमिशन कराने आ जाना, वरना इस स्कूल के आसपास भी मत भटकते हुए नजर आ जाना, ठीक है? नहीं नहीं मैडम, मैं इंतज़ाम करता हूँ कहीं से, पर आप ये सीट बचा के रखना। चल। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के भिखारी कहीं के। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। मालिक, हाँ विक्रम बोलो। वो आपसे पैसों के लिए बात हुई थी ना? हाँ बोला तो था, लेकिन विक्रम मुझे एक बात बता, तुझे 2 लाख रुपए चाहिए किस लिए? मालिक, वो मेरा छोटा भाई है ना, उसका स्कूल में एडमिशन करवाना था, तो उसके लिए 2 लाख रुपए जमा करवाने थे। देख विक्रम, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरा छोटा भाई है ना, उसकी पढ़ाई में पैसे वेस्ट मत कर फालतू में। इससे अच्छा है उसे मेरे यहाँ कल से ही नौकरी पे भेज, गाड़ी साफ करता रहेगा। नहीं नहीं मालिक, ये क्या बोल रहे हो आप? आपको पता है मैं कभी नहीं पढ़ पाया, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई पढ़े। और हाँ, वो पढ़ने में बहुत होनहार है, वो पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ठीक है, जब तेरी अकल में पत्थर पड़ ही गया है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और सुन, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे अपने घर के कागज़ गिरवी रखने होंगे, क्योंकि तेरे पास तेरे घर के अलावा है ही क्या। लेकिन मालिक, हमारी तो घर गिरवी रखने की कोई बात ही नहीं हुई थी। हाँ पता है, घर गिरवी की बात नहीं हुई थी, लेकिन तू खुद सोच, तू मेरे यहाँ पर 8 हज़ार की नौकरी करता है, अब उसमें तू मेरा कर्जा कैसे चुकाएगा? इसलिए मुझे सिक्योरिटी के लिए तेरे घर के कागज़ गिरवी रखने पड़ेंगे। पर मालिक, ये तो गलत है ना? पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ हाँ मालिक, लेने। ठीक है, यही रुक, लेकर आता हूँ। ये ले, पूरे 1,80,000 हैं। पर मालिक, हमारी 2 लाख की बात हुई थी ना? हाँ 2 लाख की बात हुई थी, लेकिन 20,000 रुपये इंटरेस्ट के कट गए। अरे तेरा क्या भरोसा, अगले महीने तूने दिए कि नहीं दिए? पर मालिक, मुझे तो 2 लाख रुपए की ज़रूरत है ना, मैं बाकी के 20,000 रुपये कहाँ से करूँगा? पैसे लेने हैं कि नहीं लेने हैं? नहीं नहीं मालिक, लेने हैं। हाँ तो बस ले जा। और सुन, शाम को रामू को तेरे घर भेजूंगा, घर के कागज़ उसको दे देना। जी मालिक। मालिक ने तो 20,000 रुपये कम दिए हैं, अब बाकी के 20,000 रुपये मैं कहाँ से लेके आऊँगा? अरे हाँ, 20,000 रुपये की एफडी है ना, वो तुड़वा देता हूँ, फिर पूरे 2 लाख रुपये हो जाएंगे। मैम साहब, ये लीजिए पैसे, पूरे 2 लाख रुपए हैं। अरे वाह, तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो। नाइस। अच्छा मैडम, मैं वो क्या कह रहा था, अब तो मेरे भाई का एडमिशन हो जाएगा ना,
और कब से लेके आऊँगा मेरे भाई को स्कूल में? हाँ, एडमिशन तो हो जाएगा आपके भाई का, लेकिन उसके लिए ना आपको 1 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। 1 लाख रुपए और? पर मैडम 1 लाख रुपए ये किस चीज़ के हैं? यार ये तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारे खानदान में कोई स्कूल गया है कि नहीं? पढ़े लिखे हो या गवारों की फैमिली है तुम्हारी? तुम्हें ये नहीं पता स्कूल में एडमिशन के लिए स्कूल ड्रेस की नीड होती है, किताबों के पैसे लगते हैं, स्कूल बैग आएगी, यूनिफॉर्म आएगी, काफी एक्टिविटीज के खर्चे होंगे, वो सब कैसे पूरे करोगे तुम बताना जरा। पर मैडम मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? अगर मैंने खुद को भी बेच दिया तो भी मैं इतने पैसे नहीं कर पाऊंगा। देखो इन सब के लिए ना 1 लाख रुपए चाहिए होंगे, और 1 लाख रुपए तुम्हें 4-5 दिन के अंदर जमा कराने पड़ेंगे। और अगर तुमने ये 1 लाख रुपए जमा नहीं कराए ना तो नहीं होगा तुम्हारे भाई का एडमिशन। सुन लिया तुमने? पर मैडम कुछ पैसे कम कर दीजिए ना, पिछली बार भी नहीं किए थे आपने। अरे देखो मुझे कुछ नहीं समझना है, तुम्हें एडमिशन कराना है नहीं कराना ना? नहीं मैडम, मेरे भाई को पढ़ना है और वो पढ़ के बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और वो अगर इस स्कूल में नहीं पढ़ पाया तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं से जुगाड़ कर लूँगा। जाओ। उतरिए। क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? दिमाग आपका ठीक है या आप पागल हो चुके हैं? क्यों कर रहे थे? तो क्या करूँ साहब, मजबूर हूँ, शौक से नहीं उठा रहे कदम। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी है जो आपको ये कदम उठाना पड़ा? बताएंगे मुझे आप जरा। भाई को पढ़ाना चाह रहा हूँ लेकिन पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ। स्कूल वाले पैसे पैसे मांग रहे हैं, कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? जितनी भी जमा पूंजी थी सब तो दे दी उनको, और घर भी गिरवी रख दिया मैंने। एक एफडी थी 20,000 की, वो भी तुड़वा दी, वो भी दे दी, उसके बावजूद भी 1 लाख रुपए और मांग रहे हैं। और साहब आपको पता है ये पैसा कोई फीस नहीं है, ये पैसा उनकी ऊपर की कमाई में जाएगा। इन स्कूलों की इस मनमानी के चलते तो गरीब इंसान का बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। गरीब और गरीब होता चला जाएगा और अमीर होता चला जाएगा। शिक्षा को भी यहाँ पर व्यापार बना के रख दिया इन लोगों ने। इन गुनहगारों को मैं सजा जरूर दिलवाऊंगा, तुम चिंता ना करो। पहले तुम अभी मेरे साथ चलो जरा, आओ। मैडम। तुम फिर आ गए, और ये साथ में किसको लेकर आए हो? हाँ मैडम, ये मेरे मालिक हैं, ये आपसे कुछ बात करना चाहते थे। अच्छा, क्या बात करनी है आपको? बताइए क्या बात करनी है? वो मैं ये कह रहा था कि इनके भाई का नाम मेरिट लिस्ट में है, तो फिर आप इनसे पैसे कैसे डिमांड कर सकती हैं? 2 लाख रुपए मैंने ज्यादा मांग लिए क्या? तुम्हें पता है 2 लाख रुपए नहीं 4 लाख रुपए भी लगते हैं इन सीटों के लिए, क्योंकि ये सीटें ना सिर्फ नाम की रिजर्व होती हैं। इनके पीछे ना पैसे आपको देने ही पड़ते हैं। इट्स नेसेसरी। मैम इट्स नॉट नेसेसरी। देखा जाए तो ये सब कुछ आपने पैसा कमाने का धंधा बना रखा है, ये करप्शन में आता है। ऐसा करके आप कई बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही हैं, कई बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रही हैं और बात करती हैं कि ये नेसेसरी है। ओके, तो अब आप समझाएंगे हमें कि क्या करप्शन है और क्या नहीं। मैडम आप राह से भटक रही हैं, मैं तो बस आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। प्लीज, आप ना कोई नहीं होते हैं मुझे रास्ता दिखाने वाले। मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सो प्लीज। मैडम आप जो भी कर रही हैं बहुत ज्यादा गलत कर रही हैं। आपकी वजह से कई गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप कई गरीबों के बच्चों के भविष्य को खराब कर रही हैं। इन सब चीजों की आपको सजा भी मिल सकती है। ठीक है, फिर तुम जाओ, जाके सजा दिलवा लो। और तू अपने इस मालिक को उठाकर लेकर आया ना, अब इसकी वजह से ना तेरे भाई का कोई एडमिशन नहीं होगा और ना ही तुझे वो 2 लाख रुपए रिटर्न मिलेंगे। समझ गया? अब तुम दोनों ना यहाँ से फटाफट निकलो। नहीं आप ऐसा मत कीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इनके भाई की पढ़ाई रुके। विक्रम एक काम करो, इन्हें दे दो 1 लाख रुपए। अब तो इनके भाई का एडमिशन हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। लेकिन मैडम एडमिशन तो आप तब करवाएंगी ना जब आप इस स्कूल में रहेंगी। एक्सक्यूज मी, कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब ये कि आपने अभी जो कुछ भी कहा उस सब की वीडियो बन चुकी है। अब ये वीडियो जाएगी सीधा डिपार्टमेंट के पास और आप जाएंगी इस स्कूल से बाहर। ये तो बहुत गलत है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और ये सब करने का आपको किसने हक दिया? हाँ बोलिए। देखिए प्लीज आप समझने की कोशिश करिए। आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए, आप ये पैसे भी रख लीजिए और इनके भाई का एडमिशन हो जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। क्या कह रही हैं आप? ये पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। बाकी आपने जो और पैसे लिए हैं 2 लाख रुपए, वो भी देने पड़ेंगे आपको। साथ ही साथ जिन बच्चों के एडमिशन के लिए आपने पैसे लिए हैं वो पैसे भी आपको उन्हें लौटाने पड़ेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। विद्या
कितनी जरूरी होती है एक बच्चे के लिए, आपको पता भी है। आप इस विद्या को बेच रहे हैं, उन बच्चों से उनका अधिकार छीन रहे हैं जो सच में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सच में होशियार बच्चे हैं, जो बच्चे देश का भविष्य हैं। आप लोगों की वजह से गरीब के बच्चे का भविष्य कई बार अंधकार में जाता है, उसे वो जगह नहीं मिल पाती है जिसका वो हकदार होता है। अरे कौन होते हैं आप किसी के हक को छीनने वाले? ये आपके बाप की जागीर नहीं है जो आप यहाँ पे बैठ के पैसा ले रहे हैं। विद्या के मंदिर में बैठकर विद्या का सौदा कर रहे हैं आप लोग, कई बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं आप लोग। अगर आप जैसे शिक्षक हो, आप जैसे प्रिंसिपल हो, तो इस देश का भविष्य खतरे में रहेगा और मैं इस देश के भविष्य को खतरे में जाने नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक ये वीडियो मेरे पास रहेगी तब तक आपकी आंखों में एक खौफ रहेगा, और जब तक आपकी आंखों में खौफ रहेगा तब तक आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगी। समझिए आप, इन सभी बच्चों के पैसे उन्हें मिल जाने चाहिए और इनके जो बचे हुए 2 लाख रुपए हैं वो भी इन्हें मिल जाने चाहिए। जी मैं सबके पैसे सूद समेत लौटा दूंगी। चलो विक्रम।